नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आखिर क्या किया था उस नेक आदमी ने और इन लोगों के हैरान होने का कारण क्या था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। दरअसल प्यारे दर्शकों, ये एक इस्लामिक वाक्य है जो सुनने में बेहद ही दिलचस्प है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है जब एक लड़की थी जो कि बदकारी में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वो हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतज़ार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वो अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फ़कीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वो हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहाँ देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। वो तो वैसे ही फ़कीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफ़रत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहाँ से आप ज़रूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वो अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फ़कीर को देखकर फ़ौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अहमदुल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वो तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पाँव कीचड़ में पड़ा और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वो आशिक उठा और उस गुस्ताख ने ये नहीं देखा कि वो कितने बड़े आलिम दीन हैं और अगर फ़कीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का अकीदामंद था वो ज़ोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वो कहने लगा, या अल्लाह तू बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वो औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वो यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पाँव फिसला और सर के बल वो जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वो जादूगर है, उसने इस पर पढ़कर फूंका था, इसीलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। दोस्तों, अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वलियों की ताज़ीम नहीं जानते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वो उसके साथ मिल गए क्योंकि उसके हुस्न
हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वो मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये जादूगर है और ये लोगों पर पढ़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा। इसको तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगे और वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक न की, बद्दुआ तक न दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वो मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मरा। हलवाई कहने लगा कि देखो जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया, ये मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूँ। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। उस तवायफ को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं उसके आगे झुकूं और मैं उनसे माफ़ी मांगूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ ये किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूँगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो उसका एक आशिक कहने लगा, हाँ फला जगह पर एक जादूगर बैठता है जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वो अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुस्लिम फ़कीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वो दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वो कहने लगी, हाँ उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी, मैं तो ये चाहती हूँ कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुँचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना भी नहीं कर सकते? वो उसको बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ यहाँ पर। तुम्हें मुँह मांगी रकम दे दूँगी, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करूँगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूँगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि कहीं ये अमल इस पर भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फ़िक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था तो उसने उस बाज़ारो हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जान के ही लाले पड़ जाएं, और जहाँ मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊँ। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वो अमल करूँगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फ़कीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वो अमल किया और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वो फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई और वो जो इरादा करके बैठा था वो खुद ही एक कुतिया बन गई। अब वो अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के ज़रिए खबर मिल गई थी कि वो तवायफ अब एक कुतिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अब वो तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, तो अब वो खुद अल्लाह वाले की झोंपड़ी के बाहर
बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते बल्कि उसके हक में दुआ करते। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक और छोटा सा इस्लामिक वाक्य आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। प्यारे दर्शकों, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र ये है कि अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम ना हिम्मत खो बैठे और ना रोए धोएं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल और हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। अल्लाह ने अपने पैगंबर अयूब की परीक्षा ली। पहले उन्हें खूबसूरती के साथ बेहिसाब धन संपत्ति दी, कई संतानें दी, लेकिन परीक्षा के क्रम में उनके सभी संतानों की मौत हो जाती है। वे खुद गंभीर रूप से बीमार होकर 7 वर्ष तक बिस्तर में रहे। सारी दौलत खत्म हो जाती है। उनकी सभी बकरियां समुद्री तूफान में बह जाती हैं। खराब मौसम के कारण सभी ऊँटों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह से शिकायत नहीं की। अल्लाह ने कुरान में प्रशंसा करते हुए फरमाया, अयूब क्या ही बेहतरीन सब्र करने वाला है। अल्लाह ने सब्र की वजह से फिर से धन दौलत, संतान, जानवर सहित सभी चीज़ें पहले से ज़्यादा उन्हें अता कर दी। कुरान में ही सब्र से दुनिया में अल्लाह की मदद और आखिरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमीन का मामला बड़ा अजीब है। उसके सारे मामले उसके लिए भलाई के ही होते हैं। उसकी कोई भली बात पेश आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसमें उसके लिए भलाई ही होती है, और जब उसे कोई तकलीफ़ की बात पेश की जाती है तो सब्र से काम लिया जाता है और उसमें भी उसके लिए ही भलाई होती है। एक अन्य हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमीन मर्दों और औरतों पर कभी कभी आजमाइशें आती रहती हैं। माह रमज़ान में भी सब्र का इतिहास अल्लाह लेते हैं। इसके बदले में हम नेक इंसान बन जाते हैं जो इंसानियत को बर्बाद होते कभी भी नहीं देख सकते। इस इंसानियत की हिफाजत की वजह से अल्लाह इसका बदला उनके आल तक देते नजर आते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए दोनों ही इस्लामिक वाक्य आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।